तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पावर हाउस हॉब्स से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने पावर हाउस हॉब्स को साइन कर लिया है। ये अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सोर्सेस ने ऐसा कहा है कि बिलीव ऐसा है कि पावर हाउस हॉब्स डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ऑलरेडी साइन कर चुका है एंड वो एक्सपेक्टेड है कि अपनी पहली अपीयरेंस रॉयल रंबल में देने वाले। ये अपडेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड है कि पावर हाउस हॉब्स आपको बहुत ही जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्टर का पार्ट बनते हुए दिखेंगे। एडब्ल्यू से निकलने का इनका मन बहुत टाइम से था। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको पहले भी साइन करना चाहते थे लेकिन बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, बट नाउ इज द टाइम। अब पावर हाउस हॉब्स डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं। एडब्ल्यू से रिपोर्टेडली वो निकल चुके हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यू का पार्ट भी बन चुके हैं। नाउ यू हैव टू वेट। अब बस इंतजार ही करना है भाई। अब बस हमें देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको कहां पे प्रेजेंट करते हैं। एक्सपेक्टेड तो ऐसा है कि शायद इनको एनएक्सटी में डाला जा सकता है। ओबा फैमी, ट्रिक विलियम्स एंड मल्टीपल टैलेंट्स एनएक्सटी से मेन रोस्टर पे आ चुके हैं। तो एक एनएक्सटी में वॉइड क्रिएट हुआ है, उस वाले स्पेस को फिल करने के लिए मे बी पावर हाउस हॉब्स वहां पे जा सकते हैं। लेकिन पहली अपीयरेंस इनकी स्टिल एक्सपेक्टेड है डब्ल्यूडब्ल्यू रॉयल रंबल के लिए ही। तो देखना होगा कि जब इनकी रंबल में एंट्री होगी, मतलब अगर इनकी एंट्री होती है तो क्राउड इनको पहचान पाएगी या फिर नहीं। एक पैटर्न आप लोग अभी नोटिस कर रहे हो, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ब्लैक टैलेंट्स एंड फिजिकली फिट टैलेंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फिजिकली फिट वैसे सभी है, लेकिन भाई फिजिकली फिट आई मीन यहाँ पे कि जो थोड़े मस्कुलर एंड थोड़े से मॉन्स्टरस दिखते हैं, लाइक ओबा फैमी, पावर हाउस हॉब्स, जो ज्यादा मस्कुलर हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, उन पे अभी फोकस कर रहे हैं। बिकॉज रिसेंटली में अपडेट भी आई थी कि ट्राई आउट्स में डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्लैक टैलेंट्स एंड जायंट टैलेंट्स पे ज्यादा फोकस किया। एंड यहाँ पे भी ये सेम पैटर्न आपको न्यू साइनिंग्स के साथ में एंड मेन रोस्टर कॉलअप्स के साथ में देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ट्रिपल एच के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे थे पिछले कुछ टाइम में कि ट्रिपल एच ब्लैक टैलेंट्स को ऐसा रखता है वैसा रखता है, उन एलिगेशंस को बीट करने की कोशिश की जा रही है एंड पावर हाउस हॉब्स शायद साइन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में। हम लोग बात कर लेते हैं भाई लोग रॉयल रंबल के स्टेज के बारे में। रंबल के स्टेज को लेकर नई अपडेट है, न्यू कंस्ट्रक्शन, फोटोज वगैरह फुटेज वगैरह निकल के सामने ही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फोटो जो आप लोग देख रहे हो फिलहाल अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये है कैनोपी को लेकर। तो इन्होंने कैनोपी लगा दी है। मैंने आपको कल या परसों अपडेट बताई तो मैंने आपको दिखाया कि कैनोपी लगाने का काम चालू हो चुका है। कैनोपी ग्राउंड पे थी लेकिन अब कैनोपी ऊपर चढ़ चुकी है एंड कैनोपी का काम हो गया। कैनोपी एक्चुअली रेन एंड सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, तो कैनोपी का काम हो गया। ऊपर रॉयल रंबल का लोगो भी आपको दिख रहा होगा उस बैनर के ऊपर। एंड अब मेन स्टेज का काम समझना होगा। इस वाली फोटो में थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिख रहा है भाई कि स्टेज पे किस तरीके का स्ट्रक्चर होने वाला। हालांकि अभी सिर्फ बांस फट्टी दिख रही है, मतलब अभी पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, लेकिन अलग अलग जगह पे आप देखोगे तो स्ट्रक्चर्स थोड़े ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, अलग अलग पैटर्न में है। मीन्स की कुछ क्रिएटिव ही है एंड ये सामने से ही एंट्रेंस होने वाली है क्योंकि जो कैनोपी है वो इस शेप में है। अगर इसका मुंह उस तरफ है, रंबल का लोगो साइड में हार्ड कैम की तरफ है, इट मीन्स कि इधर इस ट्रायंगल वाले एरिया से सामने से एंट्रेंस होगा। यानी कि आप जो ढांचा देख रहे हो यही एंट्रेंस स्टेज है। बीच में काफ़ी कंफ्यूजन हो गई थी। एक फुटेज भी है साथ साथ में, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। क्रिएटिव चीज़ तो ये है भाई कि स्टेडियम इन्होंने ये टेम्पररी बनाया एंड स्टेडियम के बाहर वाली वॉल्स पे इन्होंने रंबल का पूरा पोस्टर लगा दिया है। रंबल का पूरा पोस्टर लगाने का मतलब है कि शायद इसको मीडिया इवेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट तुम सोच लो कि एक एक चीज़ को, हर एक स्पेस को कैसे यूज़ किया जा रहा है एंड कितना क्रिएटिव काम है। तो बहुत ही इनक्रेडिबल वर्क किया गया है। बस लाइटिंग वगैरह का काम देखना है कैसा होता है कैसा नहीं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है रंबल को, जल्दी ही रंबल आने वाला है, तो काम अभी जोर शोर से आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। हम लोग बात कर लेते हैं रॉयल रंबल मैच की। तो भाई रंबल मैचेस यानी विमेंस एंड मेंस रंबल मैच की मैं बात करने वाला हूँ। दोनों ही मैचेस के लिए भाई मल्टीपल सुपरस्टार्स ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है। किसने किसने अभी तक खुद को डिक्लेयर किया मैं आपको बता देता हूँ। पहले मेंस वाले की बात करेंगे तो मेंस रंबल मैच के लिए सबसे पहले कोडी रोड्स ने डिक्लेयर किया। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, कोडी रोड्स भाई नंबर 1 पे एंट्री नहीं लेने वाले। कोडी रोड्स ने बोला कि वो पहले सुपरस्टार है जिन्होंने खुद को डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर 1 पे एंट्री लेंगे, ये कोडी ने नहीं बोला है। वो पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने डिक्लेयर किया। तो कोडी रोड्स हैं, गुंथर हैं, जे उसो हैं, रे मिस्टीरियो हैं, ड्रैगन ली है एंड पेंटा है। ये 6 नेम्स है जो कि फिलहाल मेंस रंबल मैच के लिए खुद को डिक्लेयर कर चुके हैं। इन 6 में से 3 तो भाई अपने लूचाडोस हैं, यानी 3 मास्क्ड सुपरस्टार्स हैं एंड बाकी 3 में से 2 अपने सुपरस्टार से, एक तो भाई पता नहीं फिर क्या है। अब ये एक कौन है वो तुम अपने हिसाब से पता लगा लो। मैं इन तीनों में से किसकी बात कर रहा हूँ। फिलहाल ये 6 सुपरस्टार्स खुद को डिक्लेयर कर चुके हैं मेंस रंबल मैच के लिए। अगर विमेंस रंबल मैच की बात करें तो भाई विमेंस वाले मैच के लिए भी बहुत सी फीमेल टैलेंट्स ने खुद को डिक्लेयर किया एंड इन्होंने ज़्यादा किया है एक्चुअली। रिया रिप्ली डिक्लेयर कर चुके हैं खुद को। रिया रिप्ली होने वाली है विमेंस रंबल मैच में। यू विल सी ईओ स्काई इन द रंबल मैच, यानी कि रियो की जोड़ी आपको देखने को मिल सकती है, मिलेगी ही, मिल कर सकती है। रॉयल रंबल मैच में बेली होने वाली है, लायरा वेलकैरिया, लिम मॉर्गन, रॉक्सन पेरेज, रकील, रॉड्रिगेज एंड आस्का होने वाली हैं। तो ये सारी टैलेंट्स यानी कि टोटल 3 3 6 2 8 फीमेल सुपरस्टार्स खुद को डिक्लेयर कर चुकी हैं विमेंस रंबल मैच के लिए। तो अगर दोनों मैचेस को कंबाइन करें तो 14 सुपरस्टार्स खुद को डिक्लेयर कर चुके हैं टोटल 60 में से। एंड आई होप कि भाई मैक्स टू मैक्स 15 सुपरस्टार से खुद को डिक्लेयर करें। मैक्स टू मैक्स कम से कम 15 स्पॉट्स खाली होना चाहिए। बेस्ट तो मैं बोलूंगा कि 10 से ज़्यादा डिक्लेयर ना करें, लेकिन विमेंस वाले के लिए 8 ऑलरेडी कर चुकी हैं।
तो देखते हैं कितनी करती हैं कितनी नहीं। हम लोग बात करते हैं भाई फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स के बारे में। एज स्टाइल्स ने आज अपना करियर ऑन द लाइन रख दिया है गुंथर के सामने। रंबल में जो मैच रसल करेंगे गुंथर के अगेंस्ट, जो रीमैच होने वाला है, यहाँ पे एज स्टाइल्स का WWE करियर ऑन द लाइन है। अगर एज स्टाइल्स इस वाले मैच को हारते हैं देन ही इज डन फॉर गुड एंड वो हो जाएंगे रिटायर। क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है? ये बहुत पॉसिबल है। मल्टीपल चीजें हैं जो कि हिंट करती है कि शायद एक्चुअली में एज स्टाइल्स रिटायर हो सकते हैं रंबल में। एज स्टाइल्स का WWE डेब्यू साल 2016 के रंबल मैच में ही हुआ था, तो हो सकता है कि फुल सर्कल मोमेंट के लिए इनका करियर भी रंबल में ही एंड किया जाए टोटल 10 साल बाद 2026 के रंबल में। सेकंड चीज, एज स्टाइल्स समरस्लैम से पहले रिटायर होंगे कैसे भी, ये तो निश्चित है, क्योंकि एज स्टाइल्स ने पिछले साल ही बोल दिया था कि पिछले साल का समरस्लैम उनका आखिरी समरस्लैम है। तो एज स्टाइल्स एनीवेज मिड ईयर से पहले होने वाले हैं रिटायर, या तो वो रेसलमेनिया हो, नहीं तो रंबल हो, नहीं तो बाहर की किसी क्राउड के सामने हो। रंबल में चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन एक ये चीज है कि रंबल में जो क्राउड है वो सऊदी वाली क्राउड है, सो आई एम नॉट सो श्योर कि WWE वाले इनको सऊदी में रिटायर करना चाहेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है, ऐसा इंपॉसिबल भी नहीं है। फिलहाल चांसेस हैं, जितने चांसेस हैं कि एज स्टाइल्स रिटायर ना हो रंबल में, उतने ही चांसेस हैं इनके रिटायर होने के भी। लेकिन हाँ एक चीज है कि इनका एक मैच पहले हो चुका है, ये दूसरा मैच होने जा रहा है, तो बेस्ट ऑफ 3 नॉर्मली ऐसे केसेस में होता ही है। तो मुझे लगता है रंबल में कैसे भी एज स्टाइल्स जीत जाएंगे एंड देन इनका तीसरा मैच शायद आपको रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है रोमन रेंस एंड ट्रिपल एच को लेके। इन दोनों के बीच में भाई बैकस्टेज बहुत ड्रामे हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा। कहा जा रहा है कि एक बहुत ही मेजर पावर स्ट्रगल है रोमन रेंस एंड ट्रिपल एच के बीच में। इसकी बात करते हैं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि अभी ये जो मैं आपको अपडेट बताने जा रहा हूं ये बस एक प्रीव्यू है। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है, जो कि मैं इस अपडेट वाली वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, उसके लिए अच्छा टाइम चाहिए। तो इसके लिए कल सुबह में हम लोग इसकी बात करेंगे, ढंग से इस टॉपिक में घुसेंगे। वो भी शायद अपडेट वाली ही वीडियो होगी, लेकिन उसमें एक मेन सेक्शन में हम लोग इसी की बात करेंगे। लेकिन इसका एक प्रीव्यू मैं आपको फिलहाल दे रहा हूं। कहा जा रहा है, स्लाइस रेसलिंग की रिपोर्ट है कि रोमन रेंस अभी तक वापस इसीलिए नहीं आए हैं WWE में। उनको आ जाना चाहिए था मंडे नाइट रॉ के स्ट्रेंजर थिंग्स वाले एपिसोड में, यानी तो अभी तक स्मैकडाउन में रोमन की वापसी हो जानी चाहिए थी। लेकिन रोमन अभी तक इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि रोमन ट्रिपल एच से खुश नहीं है एंड वो नहीं चाहते हैं ज्यादा WWE में अपीयर होना, इसलिए इनका रिटर्न डिले किया जा रहा है। इसलिए रोमन आपको अभी तक नहीं देखने को मिले हैं रॉ या फिर स्मैकडाउन में। एंड पावर स्ट्रगल है रोमन रेंस एंड ट्रिपल एच के बीच में बहुत ही मैसिव। अब इस पावर स्ट्रगल वाली चीज के पीछे बहुत सारी अपडेट्स है, बहुत कुछ है ढंग से डिस्कस करने को, जिसको हम लोग कल सुबह करेंगे, क्योंकि अभी रात हो जाएगी भाई तो बहुत अटेंशन मिलेगा नहीं मेरी इस बात को, इसलिए मैं कल सुबह इसको करना चाहूंगा डिस्कस। अभी आप इसको हल्की से प्रीव्यू मान के चलो कि रोमन एंड ट्रिपल एच के बीच में एक मेजर पावर स्ट्रगल है एंड आई एम टेलिंग यू बहुत ही मेजर है। इसको हम लोग कल सुबह बात करेंगे, कल सुबह कवर करेंगे। फिलहाल भाई अभी के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलती रहे। WWE अनरियल 2 भाई हमने पूरा कवर कर लिया है, रिकैप बना दिया है मैंने। अभी आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, तो अनरियल 2 जाके देख लीजिए, मतलब रिकैप देख लीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें भी कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा सीक्रेट्स रिवील किए गए हैं, मैंने सब कुछ कवर किया है। बाकी अभी के लिए तो खैर इतना ही था भाई। मिलूंगा मैं आपसे कल सुबह मेजर रोमन रेंस ट्रिपल एच पावर स्ट्रगल वाली अपडेट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।